हाय। दोनों जा रहे हैं गोष्ठी में। एक्चुअली आज मार्च मंथ की हमारी हिंदी सभा है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसलिए सबको ड्रेस कोड भी पिंक मिला है। तो कुम्मू मुझे मिली है, नोएडा से कुम्मू आई है अभी। अपना पिंक कलर भी दिखा दो। हाँ, ग्रीन के साथ एक्चुअली तुम्हारा पिंक और है। मेरे उसमें जरा मल्टी कलर हो गया, पिंक है। तो हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं, सभा है निधि के घर पे। बस हम लोग पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है और लोग भी आ ही गए होंगे, क्योंकि सभा एग्जैक्ट 11 बजे शुरू हो जाती है। लिफ्ट के सामने हम लोग हैं, प्रेस करो, हम लोग आ चुके हैं। आइए, स्वागत है, स्वागत है। हेलो, आइए जी। अभी तुम हेलो मनीषी, हेलो भाभी, हेलो ज्योति। देखो बेटी की शादी करके आई है। दीदी ये रही हमारी होस्ट, आज है निधि के घर पे। तो अभी हमारे अध्यक्ष बाकी आने वाली है, बाकी हमारे सदस्य आके जा रहे हैं। हमारी लक्ष्मी जी तो हमेशा पंचल रहती हैं। आप सभी का स्वागत है आज की महिला दिवस की गोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थैंक यू। काफ़ी सदस्य आ गए हैं, 11:30 बजे गोष्ठी शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष जी का इंतज़ार हो रहा है, बस हमारी अध्यक्ष महोदया जी आने ही वाली हैं। तो आप देख सकते हैं अध्यक्ष जी हमारे आ चुकी हैं और बस अब हमारी गोष्ठी होंगी शुरू। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक सरस्वती वंदना से अपना कार्यक्रम वंदिता सुर पूजिता शुभदायिनी शुभ मंगला आनंद मंगलकारिणी तुम सत्य स्वरूपा महाबला सुर वंदिता सुर पूजिता करते नमन हे महाफला हो ज्ञान का भंडार तुम नववीणा स्वरों में माधुमी निर्झर की कल कल ताल तुम निर्झर की कल कल ताल तुम सुर वंदिता सुर पूजिता शुभदायिनी शुभ मंगला आनंद मंगल कारिणी करते नमन हे महाफला सुर वंदिता सुर पूजिता शुभदायिनी शुभ मंगल। वासंतिक परिवेश में प्रेमोत्सव के रूप में आयोजित की गई। सभा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन तथा सामूहिक सरस्वती वंदना से हुआ। वसंत और प्रेम संबंधित रचनाओं का पाठ किया। लक्ष्मी भट्ट जी ने शिव पार्वती की अलौकिक प्रेम कहानी, उनकी विवाह स्थल त्रियुगी नारायण के बारे में बताया, जहां आज भी वह अखंड अग्नि प्रज्वलित है। न होने के बावजूद उन्होंने कश्मीर भ्रमण का संस्मरण सुनाते हुए वहां की प्राकृतिक सुषमा और सफेद वसंत का भी उल्लेख किया। सम्मान करेंगे, तो सम्मान करने के लिए मैं संध्या जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए इस तरफ आशा जी बहुत सक्रिय है इस आयोजन में। बहुत बढ़िया। दीदी अपने पारिवारिक सोपानों पर भी ऊपर चलती जा रही हैं। बहुत ही के घर सबसे पहली सभा प्रारंभ हुई थी। बहुत बधाई और विशेष रूप से इसलिए कि वो इतनी तरह से हमारी सभाओं बधाई
शुभकामनाएं। ऋतु हमारी सभा में आई है, एकदम नए आयाम दिए हैं शालिनी की प्रस्तुतियों में, नए लेकर के सामने। आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदी भाषी होते हुए वो हिंदी के बाद भी यहाँ बराबर आती है, अपना सहयोग देती है, अपनी लेखनी को बहुत से प्रकाशन के साथ में जुड़ी है। मुक्ति अपने उसकी चोट ठीक नहीं हुई है पूरी। लक्ष्मी हमारी लक्ष्मी ने संस्कार लगभग कुछ बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन जब से वो हमारी संस्था में आई है और जब से नहीं भी आई थी पहले भी वो हमारी संस्था में सक्रिय थी और सदैव अपना हमेशा गेस्ट अपीयरेंस होता था उसका पहले नहीं, अभी तो सक्रिय कार्यकर्ता है। गाती है, बहुत मधुर है। तो मधु जी के मधुर गीतों के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहे। मधु और कुमु तीनों लोग मिल जाए फिर क्या कहना। मनीषी का लेखन सबके सामने है। मुझे की शक्तियों को समर्पित है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, मित्र और सहकर्मी, नारी हर एक रूप में जीवन को सुंदर और संतुलित बनाती है। तो आज नारी तेरे रूप अनेक विषय के माध्यम से सामाजिक, पारिवारिक और कार्यस्थल पर नारी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। नारी तेरे रूप अनेक, ईश्वर से मिली कृपा विशेष, जीवन की शीतल छाया बन, तू परिवार की बाधा विद्वेष। बहती है तुझ में ममता रसधार, तेरे आंचल में फैला है संसार। माँ सरस्वती की वीणा छेड़ती, सकल सृष्टि की तुम आधार। हाथों में तेरे है अन्नपूर्णा वास, पालन पोषण करती है मात। माँ दुर्गा का रौद्र रूप धर लेती, अनीति विरुद्ध बुलंद आवाज। लक्ष्मी बन समृद्धि बरसाती, घर आंगन की सुख वर्षा हो। माँ बन अपनी नींद त्यागती, जगत जननी कल्याण हो। राखी की पवित्र डोर बांधती, भ्राता की हो तुम रक्षा कवच। 7 फेरों का धर्म निभाती, 100 पति को अपना सर्वस्व। जीवन पथ पर साहस भरती, हो इस जग की दीपक बाती। ना भटको सदा सुमार्ग चलो, परिवार की हो तुम सारथी, परिवार की हो तुम सारथी। नित बंदिशों को तोड़ रही हूँ, बाधा विघ्नों से लड़ रही हूँ। शर्त तुम्हारे अब मंजूर नहीं, उसूल अपने तय कर रही हूँ। स्वाभिमान से जी रही हूँ, नारी की परिभाषा बदल रही हूँ। अपनी इन स्वरचित रचनाओं से मैं लक्ष्मी भट्ट जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है। वैसे तो सभी ने नारी के कई रूपों के बारे में अभी चर्चा की, तो मैं नारी के सबसे कोमल और सबसे भावुक रूप माँ के बारे में कुछ चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जैसे कि हमें आज विषय मिला नारी के अनेक रूप। नारी सृष्टि की सबसे अद्भुत और बहुआयामी रचना है। उसके व्यक्तित्व में शक्ति भी है और संवेदनशीलता भी, करुणा भी है और संघर्ष करने का अदम्य साहस भी। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नारी को कभी माँ के देवी और कभी सृजनकर्ता के, कभी संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा गया है। नारी का पहला और सबसे पवित्र रूप है माँ का। माँ अपने स्नेह, त्याग और ममता के रूप में परिवार को जोड़ के रखती हैं। वह अपने बच्चों के लिए हर कठिनाइयों से सहन करने की तैयार रहती हैं। पत्नी बनकर जीवन की हर परिस्थितियों में अपने साथी का साथ निभाती है और बेटी बनकर घर में खुशियाँ और उम्मीदों की किरण को लाती है। नारी केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, सेना, व्यापार और कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। ये वही सिद्ध कर रही है कि अवसर मिलने पर वे किसी से भी किसी क्षेत्र में और पुरुषों से कभी भी कम नहीं है।
वास्तव में नारी के भीतर शक्ति और कोमलता का अद्भुत संतुलन है। वह जीवन देने वाली भी है और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने वाली भी। इसलिए कहा गया है, नारी तू नारायणी है। नारी के इन अनगिनत रूपों को समझना और सम्मान देना ही एक सभ्य और समृद्ध समाज की पहचान है। धन्यवाद। पत्नी कभी बेटी का प्यार, तू शक्ति है, तू सहारा है, तुम जीवन की हर राह का आधार। तू क्यों ना हो गर्व का प्रतीक, जब तुझसे है हर रूप का सार। नारी तुम शक्ति हो, तुम दीप हो, तुम जीवन की हर कहानी का आधार। नारी तू सागर है गहराइयों का, तू पहाड़ है ऊंचाइयों का, तू फूल है खुशबू का, तू जीवन है, तू प्यार है। तुम रक्षक हो, तुम शासक हो, तुम हर रूप में स्वर्ण गुण संपन्न। नारी तू शक्ति है, तू दीप है, तुम जीवन की हर कहानी का आधार। की रोशनी नहीं चाहिए, मुझे किसी एक दिन की रोशनी नहीं चाहिए। मैं तो सूरज की तरह हर सुबह उगती हूँ, संघर्ष की धूप में तपकर भी अपने सपनों की छाँव ढूंढती हूँ। मैं घर की चौखट पर जलता दीप भी हूँ, मैं घर की चौखट पर जलता दीप भी हूँ और आकाश में उड़ता विश्वास भी। मेरी हथेलियों में रोटी की गर्माहट है तो आँखों में भविष्य का उजास भी। जो मेरे विचार हैं वो आप सबके विचार हैं और आप सब लोगों ने मिलकर के मेरा काम बहुत बहुत आसान कर दिया है। आज ही नहीं, पूरे 365 दिन, केवल महिला दिवस पर जो मैं करना चाहती हूँ आप लोग आगे बढ़कर उसको करते हैं। तो सबको हृदय से सबका आभार प्रकट करते हैं। और आज भी जो विषय ऐसा था, नारी के सकारात्मक नकारात्मक सभी विषयों को आपने उठाया और उन पर चर्चा की। तो बहुत सुंदर आपने अपने आलेख और कविताएँ, कहानी प्रस्तुत किए। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी प्रकार अपनी लेखनी आगे भी सक्रिय रखें, इसी मेरी शुभकामनाएं। आज सबसे पहले अपने वक्तव्य से पहले आप सबको मार्च माह में पड़ने वाले महिला दिवस के अतिरिक्त अन्य सभी त्योहारों की भी, जैसे मैंने बताया, नव संवत्सर और पूरे नवरात्रि के त्योहारों की आपको सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। नारी तेरे कितने रूप, कहीं पूजनीय देवी संग, कहीं आलोचनाओं के घेरे में, कहीं आलोचनाओं के घेरे में, कहीं व्यवहार तेरा विषय। बदलते समय के साथ बदली नारी की तस्वीर, बदलते समय के साथ बदली नारी की तस्वीर भी। परंपराओं में परिवर्तन आए, कहीं मिटी व्यथा और पीर भी। घर बाहर के कार्य क्षेत्र संभाले, परिवार की धुरी वह बनी रहे। चिंतनीय उत्सित घटनाएं, चिंतनीय उत्सित घटनाएं, कुसंस्कार कहीं न पनपने पाए, कुसंस्कार कहीं न पनपने पाए। नारी का हो सर्वत्र सम्मान, नारी का हो सर्वत्र सम्मान। महिमा कभी न घटने से, महिमा कभी न घटने से। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। हिमालय की चोटी पे पहुँच भारत का ध्वज फहराती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। रणक्षेत्र दुश्मन को मैंने पछाड़ा अपने पराक्रम से। खेल के मैदानों में मैंने पदक पाए हैं परिश्रम से। थल पर टैक्सी और नभ पर मैं वायुयान चलाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। शीला सुषमा मुर्मू बनकर राजनीति में आई हूँ। शिक्षा और व्यापार की खातिर देश विदेश में घूमी हूँ। सभागारों में ललित कलाएं नित नित मैं दिखलाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। टीचर बनकर ज्ञान दिया, डॉक्टर बनकर सेवा की। कानूनों का लेके सहारा, अधिकारों की बात कही। अपने
की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़ जाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। व्यर्थ नहीं है जन्म मेरा, सृष्टि में सुंदर रचना। मान देना जन्म से पहले रिश्तों की हूँ आधारशिला। वात्सल्य भाव से शिशु को मैं लोरी गा के सुनाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। हिमालय की चोटी पे पहुँच भारत का ध्वज फहराती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, भारत को शीश नवाती हूँ। तो कुछ इस तरह से आज की हमारी सभा रही। सभी सदस्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और नारी के अनेक रूपों के बारे में आज हमने जानने को मिला। तो अब हम लोग लंच करते हैं और फिर विदा लेते हैं। हमारी जो होस्ट हैं निधि ने बहुत ही अच्छे खाने की व्यवस्था की है, बहुत लजीज खाना बनाया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।